सस्सा सरा रचो बरियाई, सर्वेधे सब लोग तवाई, सस्सा के घर सुन गुड़ होई, इतनी बात न जाने कोई। सस्सा सरा रचो बरियाई, सदगुरु कहते हैं कि साक्षर कहता है कि तुम जबरदस्ती अपने लिए सरा रच रखे हो। सरा कहते हैं चिता को। जैसे कोई अभागा आदमी अविवेकवश अपने आप को जला देने के लिए लकड़ी की चिता बना ले और आग लगा ले और उसी में कूद के मर जाए, ये अविवेकी आदमी ऐसे अपने लिए कर लेता है। अपने लिए चिता बना करके स्वयं जलता है। आप ही जाल बिछाई गए, आप फंसे मतिमंद, कहाँ रोग कहाँ औषधि, कैसे मिले आनंद। जितने दुख हैं किसने बनाया है? इसमें जितने बैठे हुए लोग हैं और इनमें से जो तम्बाकू खाते हैं वे स्वयं सोचे, तम्बाकू का दुख, तम्बाकू खाने की आदत किसने बनाई? वो खुद बनाए हैं। शराब जो पीते हैं स्वयं बनाए शराब की आदत, गांजा की आदत, भांग की आदत, बीड़ी की आदत, सिगरेट की आदत। काम क्रोध लोभ मोह के संस्कार किसने बनाए? आपके बनाए हैं। हम स्वयं अपने लिए चिता बनाते हैं, स्वयं जलते हैं, स्वयं हम अपने आप के लिए गड्ढे खोते हैं। जो लोग कहते हैं दूसरे ने हमें दुख दिया, ये भूल है। दूसरा कोई दुख देने का सामर्थ्य नहीं रख सकता है। अगर हमारे पास विवेक है, कोई दूसरा दुख दे नहीं सकता है। दुख हम स्वयं अपने आप को देते हैं, सुख हम स्वयं अपने आप को देते हैं। हमारे मार्ग में कोई रोड़ा हो नहीं सकता है। हम अपने मार्ग के स्वयं रोड़े हैं और अपने मार्ग को हम स्वयं प्रशस्त करने के साधन हैं। यह आत्मविश्वास हुए बिना कभी किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। अच्छी समझदारी न होने से आदमी भटकता रहता है। कितने लोग शिकायत करते रहते हैं कि लोग हमारे रास्ते में रोड़े अटकाते हैं। कोई रोड़ा नहीं अटका सकता है। तुम स्वयं वीरता पूर्वक चलते हो, सारे रोड़े टूट करके अलग हो जाएंगे। तुम्हें कोई बंधन दे नहीं सकता है, तुम स्वयं अपने बंधन बनाते हो। बंधन मन में होते हैं और मन का बंधन दूसरा कैसे बनाएगा? हमें कोई गाली देता है, गाली देने से हम उलझ जाते हैं। तो उलझ जाते हैं तो हमारी कमजोरी है। अगर हमारी बलवत्ता होगी तो किसी की गाली देने से हम उलझेंगे नहीं। पशु को हाँका जाता है तब वो चलता है और इंसान अपनी इच्छा से चलता है। अगर हमें कोई गाली दे और हम उलझ जाए तो हम पशु, उसने हमें हाँक दिया। अगर किसी से प्रभावित होकर के हम दुष्कर्म करने लगे तो हम पशु। हमें मनुष्यत्व होना चाहिए, स्वयं जागरूक होना चाहिए। आप कह सकते हैं इतनी हिम्मत, इतना विवेक सब में नहीं होता है। तो सब में नहीं होता इसलिए सब दुखी हैं। तुम्हारे में हिम्मत न हो, तुम्हारे में विवेक न हो, तुम्हारे में त्याग न हो और तुम्हारा दुख भी मिट जाए, ये होने वाला नहीं है। कोई कर नहीं देगा, कोई भगवान तुम्हारा दुख दूर कर नहीं पाएगा, कोई गुरु तुम्हारा दुख दूर नहीं कर पाएगा। अपने मन के कूड़ा कचरा जब तुम स्वयं हटाओगे तब तुम शुद्ध होगे। अपने परमात्मा तुम्हें स्वयं बनना है, अपना विधाता स्वयं बनना है। तुम्हारा विधाता कोई नहीं बन सकता है, तुम्हारा परमात्मा कोई नहीं बन सकता है। तुम्हें अपना परमात्मा बनना है, अपना विधाता बनना है। गुरु केवल निर्देश करेगा, लेकिन अंततः तो अपने गुरुत्व की प्रतिष्ठा में जो प्रतिष्ठित नहीं होता है, स्वयं जिसकी आंखें नहीं खुलती हैं, गुरु शिष्य में गुरुत्व उद्घाटित करता है। गुरु शिष्य को शिष्य नहीं बनाता है, गुरु बनाता है। बहम नहीं होना चाहिए मेरी बातों में। ये नहीं कि किसी गुरु के पास जाओ तो आपको अपना गुरु बनाता है। नहीं समझते हैं तो अर्थ का अनर्थ लोग कर डालते हैं। गुरु किसी को शिष्य नहीं बनाता है, उसको गुरु बनाता है। मतलब उसके गुरुत्व का वो उद्घाटन करता है और वो कहता है जो मैं हूं वही तू है। गुरु की क्वालिटी कोई अलग नहीं होती दूसरे जीव की, दूसरे प्रकार के वो जीव। हम आप जितने मनुष्य हैं, जितने जीव हैं, सब जीव में गुरुत्व है। सारे मनुष्यों में गुरुत्व है और गुरु बताता है जो मैं हूं वही तू है। साहब ने कहा जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आश, मुझे ही ऐसा होए रहो सब सुख तेरे पास। अगर तुम मुझे चाहते हो तो सारी आशा छोड़ करके मेरे समान निष्काम हो जाओ। उन्होंने नहीं कहा हम तुम्हें मोक्ष दे देंगे। उन्होंने कहा जैसे मैं मुक्त हूं वैसे तुम मुक्ति चाहते हो
तो तुम भी आशा छोड़ दो। मैं आशा छोड़ दिया हूँ, मैं निष्काम हो गया हूँ, इसलिए मुक्त हूँ। तुम भी निष्काम हो जाओ, तुम भी मुक्त हो जाओ। कितनी सीधी सादी सी बात है। तो गुरु शिष्य नहीं बनाता, किंतु व्यक्ति में गुरुत्व का उद्घाटन करता है। तुम्हारा गुरुत्व उद्घाटित होना चाहिए, तुम्हारा श्रेष्ठत्व, तुम्हारा शिवत्व उद्घाटित होना चाहिए। तो तुम स्वयं अपने लिए चिता बना रखे हो, स्वयं जल रहे हो अपने काम क्रोध लोभ मोह से। मैं जानो तो ही से व्यापे जरत सकल संसारा। साहब कहते मैं जानता हूं कि तुम्हारी आग से तुम जल रहे हो और सारा संसार अपनी अपनी आग से जल रहा है। सब जग जलते देखिया अपनी अपनी आग। आपके घर में दूसरा कोई आग लगा सकता है, लेकिन आपके मन में दूसरा कोई आग नहीं लगा सकता है। आपके मन में अगर दूसरे ने आग लगा दी तो आपकी कमजोरी है। आदमी को ऐसी स्थिति में पहुंचना होगा जब वह किसी से प्रभावित होकर के विचलित न हो। ऐसी अवस्था अपनानी होगी, तभी बेड़ा पार होगा। जैसे सिंह का बच्चा पिंजड़े में बंद हो और अंदर से ही पिंजरा तोड़ करके निकल आए, ऐसे ही आपको भवबंधनों को तोड़ना है। छू मंत्र में मत पड़िएगा, कोई गुरु कृपा कर देगा आपका बंधन कट जाएगा, होने वाला नहीं। कोई भगवान कृपा करके आपका बंधन काट देगा, होने वाला नहीं। भले संत गुरु कोई कह दे, आपको खुश कर दे क्षण मात्र के लिए, लेकिन ये हो नहीं सकता है। सिंह शावक अंदर से ही पिंजरे को तोड़ करके जैसे निकल आए, वैसे आपको अंदर से पिंजरा तोड़ करके निकलना है। साधक भी और महात्मा कहलाने वाले कितने रोते हैं, अमुक ने हमें ऐसा कहा, अमुक ने हमारा अपमान किया, अमुक ने हमें तकलीफ दी। वे भेष धरे हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, बात करना जानते हैं, संतत्व नहीं। संतत्व उसमें माना जाएगा, और संतत्व नहीं कबीर साहब तो मनुष्यत्व कहते हैं। मानुष होए के नाम हुआ, जो मनुष्य हुआ वो अमर हो गया, वो मजबूत निर्भय हो गया। मनुष्य होना नाम विवेकी होना, और विवेकी उसी को कहा जा सकता है जो किसी परिस्थिति में विचलित न होता हो। गुणावर्तन तित्यवायो तिष्ठित नेंगते, गुण गुणों में बरतते हैं ऐसा समझ करके जो विचलित नहीं होता है उसका बेड़ा पार होता है। संसार के सारे लोग हमारे अनुकूल हो जाएंगे तो हम मुक्त होंगे, ये अविवेक पूर्वक विचार कभी भी हमारे बेड़ा को पार नहीं कर सकता है। किसी के अनुकूल सारा संसार नहीं हुआ है, चाहे राम का नाम लो, कृष्ण का नाम लो, बुद्ध का नाम लो, कबीर का नाम लो, ईसा मोहम्मद का नाम लो, और दुनिया के बड़े बड़े पुरुषों का जो कोई भी उनका नाम लो। क्या उनके इर्द गिर्द रहने वाले सब उनके अनुकूल हुए हैं? अपने साथी अपने अनुकूल नहीं हुए। ईसा के 12 शिष्यों में से एक शिष्य 15 रुपए के लोभ में पड़ करके ईसा को पकड़ा दिया था। जब विरोधियों ने, यहूदियों ने मिल करके कहा कि ईसा कौन है, तुम मुझे पकड़ा देना, 15 रुपए देंगे। चांदनी रात थी, दिन में जो विशाल मंदिर वहां का है वहां ईसा रहते थे और अपने ज्ञान विचार कहते थे और मंदिर के अंधविश्वास का खंडन करते थे। वहां पशु रखे जाते थे, बेचे जाते थे, पशुवध होता था। ईसा ने कहा ये व्यापार खत्म करो, तो सब जल गए थे पुरोहित, और आज पुरुषों से मिल गए थे, तो पैसा तय हो गया था। एक शिष्य 12 शिष्यों के साथ वे दिन में तो रहते थे मंदिर और नगर में, और रात में पर्वत पर पास में चले जाते थे। तो वहां पर जब पर्वत पर थे जंगल में, तो जब वह उसने कह दिया था मैं जिसका हाथ चूमूंगा उसी को समझ लेना कि वो ईसा है। तो जो 15 रुपया पाया था ईसा का शिष्य, जब विरोधी लोग पकड़ने गए तो ईसा का हाथ दौड़ करके उसने चूम लिया, तुरंत ही ईसा पकड़ लिए गए। तो ईसा के 12 शिष्यों में से एक शिष्य ने ही उनको पकड़ाया था। अपने लोग अपने घातक हो जाते जिनको आप अपना कहते हैं। तो इसलिए आदमी को तो इतना कमर कस के तैयार रहना है कि कहीं से भी विचलित न हो। जो अपने आप को मजबूत कर सकता है वो दुखों से मुक्त हो सकता है।
साहब कहते हैं तुम अपने हाथ अपनी चिता बनाते हो और जल करके मरते हो। तुम स्वयं दोष बनाते हो, स्वयं दुर्गुण बनाते हो, स्वयं व्यसन बनाते हो, स्वयं ममता और बैर करते हो, स्वयं अपने मन से, वाणी से, कर्मों से ऐसे विकार इकट्ठा करते हो जिससे रात दिन जलते हो। और साहब कहते हैं सर बेधे सब लोग तवाई, सर नाम बाण, अज्ञान के बाण में विध करके सब लोग तवाई नाम मूर्छित। अविवेक के बाण में सब विद्ध, अज्ञान के बाण में सब विधे, सब मूर्छित, सारा संसार मूर्छित है। हम सही दिशा में नहीं रहते, हमारी मूर्छा। जिस समय हम काम वासना सोचते हैं मानो एक मूर्छा, जब हम क्रोध में होते एक मूर्छा होती है, उस समय जागरूकता नहीं होती है, हम अपनी स्थिति में नहीं होते हैं। जब हम मोह में होते एक मूर्छा होती है, हम घृणा में होते एक मूर्छा होती है, ममता में रहते तो एक मूर्छा होती है, सुख के प्रलोभन में रहते हैं तो एक मूर्छा होती है। मूर्छा आवरण, और उस आवरण से जीवात्मा ढका हुआ निरंतर पीड़ित रहता है। इसी मूर्छा को हटा देना यही साधना है। मूर्छा सामने आने न पाए, मूर्छा को छांटते रहो। अज्ञान के बाण से विद्ध होकर के हम तवाई खा गए, यानी मूर्छित हो गए, पीड़ित हो गए। सस्सा के घर सुन गुण होई, इतनी बात न जाने कोई, सदगुरु कहते हैं। लेकिन इस सस्सा के घर में शून्य गुण है, इतनी सी बात लोग नहीं समझते हैं। अभिप्राय यह है कि जो तुम स्वयं अपनी सरा रच रहे हो, स्वयं तुम अपने लिए चिता बना रहे हो। अपना चिता क्या है? ममता। जो ममता का घरौदा हम बनाते वही हमारे लिए चिता है। जो हम प्राणी अहंता ममता की मान्यता बना, मान्यता तो हमें बांधती है। जैसे कोशा में कीट फंस जाता है, रेशम का कीड़ा अपने मूल द्वारा रेशम निकालता है और उसके चारों तरफ रेशम फैल जाते हैं और उसी बीच में वो हो जाता है। रेशम का सूत बड़ा सुंदर, बड़ा मुलायम, बड़ा अद्भुत प्रकृति की देन। रेशम कीड़े के पेट से रेशम के सूत निकलते हैं और मूल द्वारा निकल करके उसके चारों तरफ हो जाते हैं और बीच में वो बड़े आनंद से सो जाता है, बड़ा कोमल, सूख जाता है। जब सूख गया तब किसान क्या करता है कि गर्म पानी में उसको छोड़ देता है। गर्म पानी में छोड़ देने की वजह से सब कीड़े मर जाते हैं और फिर उसको निकाल देता है। जब वो हल्का सा सूख जाता है तो सूत निकाल लिया जाता है और सूखे हुए सूत में कीड़ों को कोई निकाले तो सब टूट जाएगा सूत, इसलिए उसको गर्म पानी में छोड़ करके मार दिया जाता है। फिर रेशे नरम हो जाते हैं पानी में छोड़ने से और फिर रेशे निकाल लिए जाते हैं। तो अपने ही से पैदा करके कोशा में, रेशम के कोश में वो स्वयं मरता है। आप और हम सब अपने ही मन से पैदा करके अहंता ममता और मान्यता, उसी में हम मरते हैं। कोई दूसरे के बंधन में नहीं मरता है, दूसरे के परिवार से हमें बंधन नहीं होता, अपने परिवार से बंधन होता है। दूसरे का घर हमें नहीं बांधता, अपना घर हमें बांधता है। दूसरे का परिवार, दूसरे की जमीन, दूसरे का मकान, दूसरे की ममता हमें नहीं बांधती, अपनी ममता बांधती। साहब कहते इसमें शून्य गुण है। शून्य गुण का मतलब है अंत में कुछ मिलने वाला नहीं है। जिसमें तुम अहंता ममता बना करके बैठे हो उसमें कुछ मिलने वाला नहीं है। सावधान।